जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2024 के बारे में। ग्रेजुएट लेवल और आपका जो प्लस टू लेवल यानी कि जो आपका 12th लेवल है, इन दोनों के ऊपर दोस्तों आरटीआई आपको मैं दिखाने वाला हूं। टोटल अगर मिला के बात करें तो 4 और ये मतलब 4 ये और 7 ये मिलने की 11 आरटीआई रिप्लाई। ठीक है, अब किस जोन के अंदर कितनी वैकेंसी है, उसके अंदर कितने फॉर्म है, कंपटीशन देख लीजिए दोस्तों। आपको कंपटीशन जो मैं बताऊंगा पर सीट पे कितने बच्चे फाइट करने वाले हैं, जोन वाइज आपको जो डाटा दूंगा। ठीक है, दोनों का प्लस टू लेवल है और ग्रेजुएट लेवल है। अब दोस्तों इसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा, आप खुद निकाल दोगे कि रेड जोन कौन सा है, ग्रीन जोन कौन सा है। ऐसा ऐसा कंपटीशन। अगर वैसे दोस्तों अगर मैं आपको कुछ कंटेंट दूं, मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं, अब मैं आपको अच्छे से एनालिसिस ना करवाऊं तो इसमें आपको भी नुकसान है, मुझे भी नुकसान है। आपको नुकसान कैसे कि अगर आपको मैं कंपटीशन बता दूंगा तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, लेकिन जो आपको सही तरीका है, सही कंपटीशन निकलता है ना, वो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, एक चीज देखिए, जितने बच्चे फॉर्म डालते हैं क्या उतने बच्चे एग्जाम देते हैं? बिल्कुल भी नहीं देते उतने बच्चे एग्जाम। अब भाई बच्चे देखते हैं उसके हिसाब से कंपटीशन, तो उसके हिसाब से तो कंपटीशन इतना निकलेगा कि आप एग्जाम देने भी नहीं जाओगे। कि अगर माइंड डिप्रेस हो जाता है तो एग्जाम देने का छोड़ो, हमारा पूरा साल पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको मैं सबसे पहले मैं आरटीआई दिखा देता हूं, उसके बाद में एग्जाम डेट के ऊपर भी हम बात कर लेंगे। वैसे एग्जाम डेट के ऊपर मैंने क्लियर कर रखा है, आपको मैं वीडियो का लिंक आना डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा और इस वीडियो के अंदर भी एंड में हम क्लियर कर लेंगे कि एग्जाम हमारा कब तक हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों के ऊपर अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे एग्जाम डेट के ऊपर। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको जो आरटीआई का है वो आपको दिखा दूं, उसके बाद हम कंपटीशन का बात करते हैं। उससे पहले भाई आप साइड में देख सकते हो किरण पब्लिकेशन की बुक है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की है तो यहाँ पे देख सकते हो आपके लिए अलग अलग है। ये है आपका गैर स्नातक इंटर स्तरीय, यानी कि आपका ये 12th लेवल पे आपकी वैकेंसी के लिए है। ये आपकी किरण पब्लिकेशन की है। प्रैक्टिस वर्कबुक है, स्टेज 1 के लिए है। उसके बाद में देख सकते हो आपका ग्रेजुएट लेवल की है, एनटीपीसी 2025। ठीक है, वॉल्यूम सेकंड है आपकी, ये भी वॉल्यूम सेकंड है और प्रैक्टिस वर्कबुक है ये वाली। और आप रेलवे के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सामान्य ज्ञान की ये वाली बुक परचेज कर सकते हो, रीजनिंग की ये वाली बुक परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो और ये रेलवे के मैथमेटिक्स की बुक भी परचेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये सभी बुक का नाम आपको इनका लिंक आना डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आप रेलवे ग्रुप डी चाहे और भी भर्ती चाहे जैसे मेनली तो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो एनटीपीसी के लिए स्पेशल ये वाली बुक है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये दोनों, तो ये बुक्स आप परचेज कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको जो कह रहा हूं वो आपको मैं दिखा देता हूं, आरटीआई का जो क्या मामला है वो आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले साइड में देख सकते हो दोस्तों, ये आपका जोन है। जैसे अहमदाबाद जोन के अंदर देख सकते हो जोन है। अवेलेबल पोस्ट कितनी है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पोस्टिंग कितनी है आपकी। ठीक है, तो पोस्टिंग आपको मैं दिखा देता हूं। जैसे 516 इसके अंदर पोस्ट है और टोटल फॉर्म देखिए कितने आए हैं, 4 लाख फॉर्म आए हैं। ठीक है, अब अहमदाबाद के अंदर कंपटीशन अगर मैं आपको बताऊं कंपटीशन, तो कंपटीशन देख लीजिए। अहमदाबाद का कंपटीशन निकलता है ना, वो निकलता है 775 बच्चे एक सीट के ऊपर, लेकिन ये आपका इतना नहीं रहेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं अच्छे तरीके से क्लियर करता हूं ताकि अच्छे समझ में आए। अहमदाबाद का मैं यहाँ पे लिखता हूं कितना है आपका, 775 बच्चे एक सीट के ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद में जो आगे का आपका जोन कौन सा है, आगे का जोन है आपका भुवनेश्वर के अंदर 758 पोस्टें हैं। 95 जो है 9,57,000। ठीक है, ये आपके टोटल नंबर ऑफ फॉर्म है। अगर इसका कंपटीशन मैं निकालूं तो कंपटीशन निकलता है आपका 1200। कौन सा आपका भुवनेश्वर का था ना, BH लिख देता हूं। भुवनेश्वर के अंदर आपका कितना कंपटीशन है, ये निकल के आ रहा है 1253 बच्चे एक सीट के ऊपर। अभी डरने की जरूरत नहीं है, अभी आपको अच्छे तरीके से और भी क्लियर करूंगा। उसके बाद में बिलासपुर का देख लीजिए, IL लिखते हैं, बिलासपुर भी लिख देते हैं भाई। बिलासपुर का कितना है, बिलासपुर का भाई 649 पोस्टें हैं, 4.5 लाख फॉर्म है। कंपटीशन देख लीजिए बिलासपुर का 693 बच्चे एक सीट के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद में भी आप देख लीजिए कौन सा आपका चेन्नई का है, चेन्नई। ठीक है, चेन्नई का है, चेन्नई का कितना कंपटीशन निकल रहा है, तो ये निकल रहा है आपका 436 पोस्ट हैं, 3,42,000 टोटल फॉर्म है। तो चेन्नई के अंदर टोटल कंपटीशन है 779 एक सीट के ऊपर। ठीक है, 780 मान सकते हो कि इतने बच्चे एक सीट के ऊपर है। उसके बाद में भाई आपका गुवाहाटी है, गुवाहाटी। ठीक है, गुवाहाटी है, तो गुवाहाटी के अंदर देख लीजिए 516 पोस्ट है, 6,33,000 टोटल प्लस फॉर्म है। तो इसका जो गुवाहाटी का टोटल कंपटीशन है ये 1220 बच्चे एक सीट के ऊपर निकल रहे। अभी आपको मैं क्लियर करूंगा, अभी तो आपको बता रहा हूँ, ये चीजें लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए भाई
जम्मू कश्मीर का मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर का कितना है, जम्मू एंड श्रीनगर का है आपका कितना है, 145 पोस्ट है, 7 लाख ये आपके टोटल फॉर्म है, ठीक है, 72,000 फॉर्म है, ठीक है। तो इतने आपके फॉर्म है। उसके बाद ये मैंने 72 लाख के सॉरी 7 लाख के हिसाब से कंपटीशन निकाला, तो आप इसको डिवाइड करके देख लेना। और उसके बाद में बात करें कोलकाता की, ठीक है, कोलकाता की बात करें तो कोलकाता के अंदर आपका कितना है, 1382 टोटल पोस्ट है और 10 लाख इसके अंदर फॉर्म है। तो इसके हिसाब से कंपटीशन निकलता है आपको 738 बच्चे एक सीट के ऊपर निकलते हैं। अब दोस्तों आपको मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करूं, जो ये रियल कंपटीशन क्या है, इसका रियल कंपटीशन आपको दिखा दूं मैं। इसका रियल कंपटीशन लगभग 400 के ऊपर एक बच्चा होगा, इतने बच्चे एग्जाम देने नहीं जाएंगे। इसका रियल कंपटीशन होगा लगभग 800 के ऊपर एक बच्चा होगा। इसका रियल कंपटीशन होगा आपका लगभग 500 450 लगभग सीट के ऊपर 450 बच्चे एक सीट के ऊपर। इसका रियल कंपटीशन आपका निकलेगा लगभग, आप मान लीजिए कि 500 बच्चे एक सीट के ऊपर, और इसका भी आपका लगभग वही कंपटीशन निकलेगा 800 से 700 बच्चे एक सीट के ऊपर। और जो इसका कंपटीशन निकलेगा ये निकलेगा आपका लगभग 550 बच्चे एक सीट के ऊपर। ये रियल कंपटीशन ये निकलेगा। इसको देखोगे तो डीमोटिवेट हो जाओगे, इसको हमें देखना ही नहीं है, ठीक है, इसको हमें देखना है, इसको हम नेगलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हमें देखना ही नहीं है। बात है हमारी ये वाली, तो ये हमारी काम की चीजें जो आपको मैंने साइड में बताई है, तो ये आपका रियल कंपटीशन। अब दोस्तों आपको बताता हूं +2 बेस का, +2 बेस का आपको मैं दिखा देता हूं कि उसका कंपटीशन आपका क्या है। उसकी आपकी 4 आरटीए है, इसका मैंने ये आरटीए का रिप्लाई था भाई, ये आरटीए का ऑफिशियली डाटा था, अभी ये नहीं समझो कि अपनी तरफ से कुछ बता दिया है। अब दोस्तों जो सबसे पहले देख रहे हो आप 210 देख रहे हो ना, जो आप यहाँ पे देख रहे हो 210, तो ये सबसे पहले ये अहमदाबाद जोन का है, अहमदाबाद जोन का है। तो कितने हैं 210 पोस्टों के ऊपर 3.5 लाख टोटल फॉर्म है, तो कंपटीशन निकलता है आपका लगभग कितने हैं, तो ये लिखता है 1571 बच्चे, 1571 बच्चे हैं जो कि आपके क्या है, एक सीट के ऊपर है, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद में भाई देख लीजिए आप क्या है, भुवनेश्वर का है, BH लिख देता हूं। भुवनेश्वर के अंदर आपके कितने हैं, तो ये 56 पोस्ट हैं, 5,40,000 समथिंग आपके टोटल फॉर्म है। 964 बच्चे एक सीट के ऊपर आ रहे हैं, 964 बच्चे एक सीट के ऊपर आ रहे हैं। उसके बाद में आपका कौन सा है, नेक्स्ट जोन है आपका बिलासपुर है, बिलासपुर है। बिलासपुर के अंदर देख लीजिए कितना है आपका, बिलासपुर के अंदर आपका है 152 पोस्ट है, और आपका कितना है, ये है आपका 2.5 लाख समथिंग मान लीजिए कि फॉर्म है, और 1664 बच्चे एक सीट के ऊपर निकल रहा है। उसके बाद में आपका है गुवाहाटी जोन है, गुवाहाटी जोन के अंदर 175 पोस्टें हैं, 175 पोस्ट है, 4,56,000 टोटल फॉर्म है। कंपटीशन देख लीजिए कौन सा था आपका, ये जोन था, ये जोन है भाई आपका गुवाहाटी, गुवाहाटी जोन था, ठीक है, गुवाहाटी जोन के अंदर था ये वाला। अब दोस्तों आपको मैं क्लियर कर देता हूं इन सभी का अच्छे तरीके से। इसका है आपका 71 बच्चे एक सीट के ऊपर है। रियल कंपटीशन ये नहीं है इसका, रियल कंपटीशन इससे ना आप 40% कम मानिए, यानी कि मैं इसका 40 से 30% कम कर रहा हूं, हर बार 40 से 30% कम कर रहा हूं, तब जाके मैं कंपटीशन निकाल रहा हूं। तो ये जिन जिन जोन के अंदर आपने अप्लाई करके, अगर इनमें से जोन के अंदर अप्लाई करके है तो इनका रिप्लाई फिलहाल आ चुका है, आगे के जो रिप्लाई आएंगे तो आपको मैं क्लियर कर दूंगा। बात करें एग्जाम डेट के ऊपर, दोस्तों एग्जाम है वो आपको मैं क्लियर कर दूं। अभी आरपीएफ का एग्जाम होगा, कब तक होगा आपका, आरपीएफ का एग्जाम होगा आपका 18 मार्च तक। तो मार्च के अंदर तो आपका पॉसिबल नहीं है, मार्च के बाद में आएगा आपका अप्रैल, अप्रैल के अंदर भाई टीसीएस तो फ्री है, लेकिन मई के अंदर नहीं है। मई के अंदर क्या है, मई के अंदर एसएससी के एग्जाम है, तो अप्रैल के अंदर आपका एग्जाम होगा एनटीपीसी का, ठीक है। तो ये एग्जाम की डेट भी बता दी, और टोटल मैंने आपको टोटल फॉर्म के हिसाब से भी अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।